अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज नहीं हमारी रोज़ाना सुबह से लाइट जा रही है। तकरीबन 9 बजे जाती है, कभी 12:30, कभी 1, और आज अभी तक नहीं आई है। तो बस घर का भी काम ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा है। मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखें सारा, क्योंकि घर में अंधेरा बहुत ज़्यादा है और मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी काम स्टार्ट भी नहीं किया है। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं झाड़ू वगैरह या डस्टिंग वगैरह करूँगी तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। जैसे कि आपको लग रहा है मेरी आवाज़ में सांस फूल रहा है। और ये मोहम्मद की भी तबीयत ठीक नहीं है, इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया है। बस ये आज इनके पापा ने चीज़ ला के दी है तो उसमें लगे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं सहन में। तो बाकी नाश्ता ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और बहुत मुश्किल से इनको खिलाना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है। तो गाइज़, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों से टोटका पूछा था कि कोई अगर आप लोगों को तरीका पता है तो मुझे बताएं लाजमी, क्योंकि मुझे मोहम्मद को बहुत वो टेंशन हो रही है, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे। और अभी आप देख सकते हैं सारे सहन में भी मट्टी मट्टी किरकिराहट सी हो रही है, पर मैं झाड़ू नहीं दे सकती क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, एलर्जी है। तो इस वजह से मैं झाड़ू नहीं दे सकती हूँ। अभी थोड़ा सा, अभी मैंने टैबलेट खाई है, रात नहीं मिली थी तो अभी मैंने खाई है। तो अभी मैं थोड़ा सा स्टे करूँगी टैबलेट खाने के बाद। उसके बाद देखूँगी अगर मेरी तबीयत सही हुई तो फिर मैं झाड़ू वगैरह देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा बोलते बोलते भी सांस इस कदर फूल रहा है कि मुझे लंबा सांस लेना पड़ रहा है। आप महसूस भी कर रहे होंगे मेरी आवाज़। और अभी आज हमारे खाने के लिए आया है, ये देखें। मोहम्मद के लिए मैंने ये हाफ फ्राई बनाया था, पर उसने वो भी नहीं खाया है। पहले ये खा लेता था कराची में, तो यहाँ आके तो ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। तो जिसकी वजह से मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज मैंने सोचा है कि आलू गोभी बना लेती हूँ। तो आज पकने के लिए आलू गोभी आया है। अभी मैं किचन साफ़ कर रही थी, तो फिर क्योंकि लाइट सुबह से रोज़ाना का मामूल बन गया है लाइट जाने का बिल्कुल ही। तो जिसकी वजह से फिर एक तो गर्मी है और नींद भी ख़राब हो जाती है, और यूपीएस भी हमारा ख़राब है। तो और आटा भी आज आ गया है, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि मम्मा घर की रोटी बना लें, घर की रोटी बना लें। तो रोटी नहीं बन रही थी घर की, बाहर से ही आ रही थी, या तो फिर चावल बना रही थी मैं। तो आज सोचा चलो घर की रोटी बना लेते हैं। और बस यही रूटीन काम की चल रही थी, और बहुत ज़्यादा बस टेंशन मोहम्मद की तरफ से मुझे हो रही है। अगर आप लोगों के पास कोई तरीका है, कोई बात है, या कोई मतलब होता है बहुत से लोगों के पास कि बच्चा ना खाए या कुछ है, तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका होता है। पर मोहम्मद की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास कोई भी तरीका हो या कुछ हो तो मुझे ज़रूर गाइड करिएगा। और बस यही आप लोगों से बात करनी थी। तो चलें फिर आगे क्या काम करती हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ। अभी मैंने चूल्हे वगैरह साफ़ कर, ये देखें चूल्हे वगैरह मेरे साफ़ हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी आज मैं बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ। आप वेदर देख सकते हैं बाहर का कितना खूबसूरत हो रहा है, झड़ सा हो रहा है। और ये जो आवाज़ आ रही है रोने की, ये हमारे घर में नहीं है, पड़ोस में कहीं है, तो इसको इग्नोर करिएगा। और दूसरा ये कि वेदर, हमारी जो हवा चलती है वो इस तरफ से चलती है, जो हमारा वॉशिंग एरिया है वहाँ से चलती है। तो रूम में हवा नहीं लगती है, तो इसलिए रूम में कुछ ज़्यादा ही हब्स हो जाता है। इस गली में ज़्यादा हवा चलती है, तो यहाँ हमारा वॉशिंग एरिया, तो यहाँ हम बैठ उठ नहीं सकते। तो रूम की तरफ बिल्कुल हब्स होता है, धूप होती है, तपिश होती है। यहाँ से अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ यहाँ से कैसा है, और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी तो वहाँ से आप लोगों को कुछ अलग ही लगेगा, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरफ से मौसम कुछ और है, और वहाँ से मैंने मौसम कुछ और दिखाया था। और ये हमने बच्चों की वजह से ग्रिल लगवाई हुई है, क्योंकि अल्लाह ना करे बच्चे यहाँ से झुके या कुछ हो, तो अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए। इससे पहले भी जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे इस घर में, तो इस तरह का एक हॉल बना हुआ था हमारे दूसरी जगह पे। तो यूसुफ जब छोटे थे थोड़े से, अब भी छोटे हैं पर जब और थोड़े छोटे थे,
तो उन्होंने क्या करा, उस होल में से अगर कोई बड़ा शख्स देख सकता है तो उसकी सिर्फ गर्दन निकल सकती है, बाकी यूसुफ उसमें से तकरीबन आधे लटक गए थे, यानी उनका सिर्फ पेट इस जगह पे था, बाकी वो आधे अंदर थे और आधे बाहर थे। और अल्लाह ताला ने अपना करम करा है कि वो बस बहुत बड़ा करम करा था अल्लाह ताला ने। तो बस यही आप लोगों से शेयर करना था कि आज मौसम कितना ज़बरदस्त हुआ है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। ठीक है, यहाँ कबूतर देते हैं अंडे, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये बैठा हुआ। अभी इसकी जोड़ी गई भी है, अल्लाह जाने ये कबूतरी है या कबूतर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पर ये बैठी रहती है यहीं, और जब कबूतर आता है मेरे ख्याल से इसने अंडा दिया हुआ है तो ये अंडे के ऊपर बैठी हुई है और ये बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं तकरीबन आधे घंटे पहले देख के गई थी, तब भी ये यहीं बैठी हुई थी और अभी भी यहीं बैठी हुई है। तो शायद ये कबूतरी है जो अपने अंडे सेक रही है। और अभी कबूतर शायद दाना पानी चुगने गया है। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर बैठते हैं, एक साइड और है वहाँ तो कबूतर के बहुत सारे अंडे हैं, पर वो मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों के साथ। कभी हुआ तो मैं कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए, पर मुश्किल है वहाँ से दिखाना, क्योंकि मेरे घर में इस तरह से ग्रिल लगी हुई है तो ग्रिल में से निकलना मुश्किल है। तो और डर लगता है मैं मोबाइल बाहर निकालूँ, कहीं मोबाइल गिर ना जाए, तो इस वजह से मैं नहीं निकालती हूँ। और कबूतरी का व्यू देखें आप, कितना ज़बरदस्त आ रहा है। आप ये देखें, ये अंडा सेक रही है, बिल्कुल अंडा सेक रही है, इसके नीचे बिल्कुल अंडा है। ये बिल्कुल मैंने सही अंदाज़ा लगाया था, ये अंडा सेक रही है। अब आप कुछ भी कर लें ये यहाँ से नहीं उठेगी, इसके नीचे अंडा है। अभी इसने अपने आप को खुजा रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई, तो इसके नीचे बिल्कुल अंडा है। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ इसका अंडा शेयर करूँ जब भी मुझे मौका मिला। ठीक है, तो गाइस यहाँ मैंने आलू गोभी चढ़ा दी है भर काट के। तो वैसे तो आपको इसकी फुल रेसिपी पता है मेरी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है, और अभी मैं बस चढ़ा रही थी तो फिर मैंने सोचा एक क्लिप बना लूँ आप लोगों के लिए कि कलर कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो कैप्चर कर ली थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है और अच्छा मज़ेदार ये लग रहा है। तो अब हम इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएँगे। ठीक है, तो गाइस अब मैं गूंद रही हूँ आटा, और आटा भी मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है, तेल मेरा ये रखा हुआ है। तो गाइस आज मैं काफ़ी टाइम बाद ये काम कर रही हूँ, आटा रोटी गूंद रही हूँ। और अगर आप लोगों को पीछे से शोर आ रहा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे घर की अभी लाइट आई है, सुबह से 9 बजे से गई हुई थी और अभी 2-3 बजे आई है। तो हर कोई अपने अपने घरों में काम कर रहा है, तो इस वजह से आवाज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे घर बिल्कुल बराबर है, खिड़कियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो इसलिए आवाज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो गाइज़ आज ये मैंने काफ़ी टाइम बाद आटा और रोटी और ये खाना वाना बना रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं 2 महीने तो मुझे कराची में ही हो गए थे, वहाँ मैंने कोई काम नहीं किया था। और आटा और रोटी तो मुझे उससे ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो मेरे हाथ में ज़ख़म हो रहा था, तो मैं आटा रोटी नहीं बना रही थी ताकि जरासीम ना लगे। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, और बच्चों की और हस्बैंड की खुशी से इंतहा नहीं है, बिल्कुल भी इंतहा नहीं है। वो ऐसा समझ रहे हैं जैसे आज हम 5 स्टार होटल का खाना खाएंगे। तो जैसे कि मैंने कल दाल चावल बनाए थे, तो तब भी हस्बैंड यही कह रहे थे कि आज मैंने काफ़ी टाइम बाद पेट भर के खाना खाया है, क्योंकि मेरे पीछे वो कर रहे थे होटलबाजी। और ज़ाहिर बात है होटलबाजी जितनी भी करने पर आखिरी में नियत घर के खाने पे आ ही जाती है। तो आज मैंने बस बच्चों को खुश करने के लिए आटा रोटी कर रही हूँ, तो बच्चे भी खुश, मैं भी खुश, और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग खुश हैं या नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि अम्मी के घर तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ, जैसे कि आपने देखा वहाँ सिर्फ पानी का गिलास भी मुझे बैठे बैठे मिलता है। तो बाकी वहाँ माँओं का घर होता ही इसीलिए है। बस अल्लाह ताला सबकी जिनकी माँ है बाप है, अल्लाह ताला सबके घर सलामत रखे। मेरे तो खैर अल्लाह ताला भाभी भाई है, इनका भी घर सलामत रखे। अल्लाह ताला इनको अपने अपने बच्चों की और उनकी नस्लों की खुशियाँ देखना नसीब करे अल्लाह ताला, और उनके नसीब का अल्लाह ताला दे, और अल्लाह ताला हमारे नसीब का भी हमारे भाइयों को दे, ताकि वो हमें समझ सके और हम खुशी से और उनके लिए कर सके। क्योंकि हमारी अम्मी ने यही सिखाया है कि जो बहन बेटी का नसीब रोकता है तो अल्लाह ताला उसे भी आगे वो कर देते हैं, और यही बात हमारे भाई के जहन में भी है। तो
हम अल्लाह से फिर भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें उनके बीवी बच्चों के नसीब का इतना दे कि अल्लाह ताला उनके बीवी बच्चों के हर अरमान निकाले, हर खुशी पूरी करे और दुनिया की हर खुशी उनके कदमों में रखे अल्लाह ताला। तो भाभी भाई बच्चे अल्लाह ताला हर दुनिया की हर खुशी उनको दे, दुनिया की नज़र बस से बचाए, दुनिया की मुश्किल आफत परेशानियों से बचाए, रिस्क में बरकत दे, रोज़ी में बरकत दे। तो बहनों को भी चाहिए कि भाइयों के लिए दुआ करें और ना ये ना समझा करें कि भाभी आ गई है तो उनके मतलब कि भाई हमारा बदल गया है। तो जी ऐसा नहीं होता है, भाइयाँ नहीं बदलते, बस उनकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है वो पहले एक शख्स होता है, फिर माशाल्लाह दूसरा आता है, फिर आगे तीसरा चौथा आता है, तो उनकी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ भाई पूरी कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं पूरी कर सकता। तो बेशक उनके अपने माँ बाप दे या हम दे, बहन भाई या कोई भी दे, पर जो ज़रूरतें शोहर की कमाई से पूरी होती हैं वो किसी की कमाई से नहीं होती हैं। तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों के, कुल कायनात के भाइयों को इतनी अक्ल, इतनी समझ दे कि वो अपनी बहनों को समझे, अपने बीवी बच्चों का हक अदा करे। तो अल्लाह से मेरी तो यही दुआ है, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ। और अल्लाह ताला हम बहनों को भी अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे कि हम अपने भाइयों के घर खुशी में जाएं, ना कि उनसे ना इत्तेफाकी में या फिर लड़ाई झगड़े में। तो अल्लाह ताला हम बहन भाइयों में भी प्यार मोहब्बत रखे और कुल कायनात की बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत रखे। तो खुदा के लिए ये जो प्रॉपर्टी होती है या कुछ होती है, इनके पीछे ना झगड़ा करें या ना वो करा करें, क्योंकि प्रॉपर्टी हुई या कुछ हुई तो वो तो अल्लाह ताला फिर दे देता है, पर ये खूनी रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर इनमें ना इत्तेफाकी हो गई तो आप चाहे जितने भी अच्छे हो जाएंगे पर आपके दिल में ना इत्तेफाकी रहेगी। तो खुदा के लिए गौर किया करें। और आज मैंने बात बहुत सारी ज़्यादा लंबी कर दी है, तो फिर चलते हैं, अब मैं ये कर लूँ, ठीक है, फिर आगे। तो बस गाइस, हर घर वाले माँ बाप या बहन भाई होते हैं वो अच्छा ही सुलूक करते हैं और कोई ऐसा नहीं है कि जो अपनी बहन बेटी के साथ बुरा सुलूक करे या कुछ भी करे। तो बस इसी उम्मीद पे हूँ मैं। और रही बात मेरे मियाँ जी की, तो मियाँ जी का मसला ये है कि उनको चाहे घर का खाना जब दे दो तो वो बाहर का पसंद करते हैं, जब बाहर का पसंद वो दे दो तो फिर वो कहते हैं घर में कुछ बना लो। तो उनकी भी समझ में नहीं आता है और इस चीज़ से मैं अपसेट हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ कि। और यकीन करें, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैंने इतनी कोशिश की है कि मुझे आज तक कभी बुराई नहीं मिली है खाने को लेके। ससुराल में कभी आज तक किसी ने मुझे गलत नहीं कहा। और बस इस बात को लेके हस्बैंड थोड़े से उदास हो जाते हैं और मतलब, पर यह है कि जब मैं पकाती हूँ तो वो यही कहते हैं कि नहीं आपका खाना अच्छा होता है। और जब मैं मजाक में मुझे कहते हैं कि तुम्हें तो बनाना ही नहीं आता, तो मैं कहती हूँ कि कौन आके आपको खिला रहा है। तो गाइस, यहाँ थी गरम 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 रोटी और मैं लगा रही थी घी, और घी ना हो तो रोटी में मज़ा ही नहीं है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी स्टोरी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स लाजमी करिएगा कि आज आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स के बगैर बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम खाली दीवारों से बात कर रहे हैं। जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो तो तब तक पता नहीं चलता कि हमारा काम कैसा है कैसा नहीं है और आप लोगों को कितना पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।